हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। सो आज हम लोग इंग्लिश का नेक्स्ट मॉक अटेम्प्ट करने वाले हैं जो कि लास्ट ईयर 10 सितंबर 2024 में हुआ था और वो शिफ्ट थर्ड है। सो लेट्स बिगिन। फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, दैट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया। मुझे है क्योंकि historians tells us how this country was divided into three. Historian tell us, ये तो सिंपल, तो वी आर टोल्ड बाय historians how this country divided into three. We are told by historians how this country was divided into three. Third would right answer. Transistors are used as a main components कि पहले इसके स्पेलिंग बतानी है. Technology has revolutionized every aspect of our lives. PO Q, and it has transformed the way we communicate and connect. The dash of to the venue was decorated with beautiful lights. Exit का एंटोनियम तो एंट्री होगा. केयर a hang, मुझे इसका नहीं मतलब पता है, तो हैंगिंग क्लोज टू ड्राई. नॉर्मली ऐसे तो मतलब नहीं होते हैं इसके. पुटिंग एन आउटफिट ऑन अ हैंगर ना, आई थिंक इट शुड बी शोइंग नो इंटरेस्ट. इसमें बताना है पैसिव में बदल. द कंपनी विल लॉन्च, तो विल बी लॉन्च्ड ही होगा. द प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड. मैकेनिकल का एंटोनियम बताना है, ऑटोमेटाइज्ड. नेक्स्ट है सोलोमन्स रेपुटेशन एज एन अकाउंटेंट इज टेंटलेस. टेंटलेस, सोलोमन्स रेपुटेशन एज एन इज एन टेंटलेस. फ्लॉड, फॉल्टलेस, टूबियस, इनकंसिस्टेंट. आई थिंक फॉल्टलेस होना चाहिए इसका मतलब, क्योंकि बाकी सब एक ही जैसे साउंड कर रहे हैं, हालांकि मुझे मतलब नहीं पता था उसका. माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड एज हर वॉज, नो एज शी वॉज. एज हर तो नहीं होगा. नेक्स्ट है अ शॉर्ट सेक्शन ऑफ अ बुक दैट लीड्स टू एक्सप्लेन्स द मेन पार्ट. इज इट पोस्टस्क्रिप्ट और पैराफ्रेज? आई थिंक पैराफ्रेज होना चाहिए. मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ. वर्मिनस, वॉमिटस, वॉलप्टस एंड वर्फिबिलिटी. वर्मिनस तो सही लग रहा है, वॉमिटस मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है. मैं इस पे जाती हूँ, फिर बाद में देखते हैं. मायरा हैज़ द एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स. एबिलिटी यानी एप्टीट्यूड. चॉइस बिटवीन टू अनसेटिस्फैक्टरी ऑल्टरनेटिव्स, डिलेमा. द सुपर मार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM. फ्रॉम 10 AM स्टिल तो नहीं होगा, टेल होना चाहिए. टू टेल अदर सीक्रेट इंफॉर्मेशन, टू स्पिल द बीन्स. नेक्स्ट है द मीडिया दीज डेज कंस्ट्रक्ट्स. मिसलीडिंग का हमें साइनोनियम बताना है. मिसलीडिंग का मतलब ट्रुथ ना हो, तो यानी कैंडिड, mendacious, candid. Mark for review. The group of travelers were wonderstruck by the dash of the coin, by the weight of the coin. Next है evaluate का synonym बताना है, assess करना. They could always stay in. They could always stay in, either stay in or go for a walk. Oh God, such a big close test. As a result of COVID-19, the quick end to digital training, the quick transition, the quick, I think transition होना चाहिए. Transition to digital training has exposed the hazards of student disengagement and the resulting consequences of the lower student performance across numerous courses. The latest dash has altered the education of millions of people. The latest pandemic, epidemic तो नहीं था, pandemic ही तो था. हाँ, pandemic altered the education of millions of people around the world. New approaches and improvements in the school systems are urgently required. Considering the increasing digital divide, the strategy may exacerbate existing inequality disparities. More than 500 million students at various levels around the world were forced to suspend, resume, I think suspend ही होता है, not I think, it should be suspend their studies. These changes, अब मैं इतना नहीं पढ़ती हूँ, सीधे लास्ट पैराग्राफ देखती हूँ. During a global COVID-19 pandemic, the pile-on effect of the coronavirus can have long-term consequences for schooling, notably for the most vulnerable children. Whose basic core learning, reading, math was weak. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो हमने रिव्यू रखा है. शॉर्ट सेक्शन ऑफ अ बुक. फॉरवर्ड तो नहीं, कंक्लूजन तो एंड ही हो गया, तो ये तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गया. पोस्टस्क्रिप्ट या पैराफ्रेज?
पोस्टस्क्रिप्ट या पैराफ्रेज, पैराफ्रेज या पोस्टस्क्रिप्ट, आई थिंक पैराफ्रेज ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये पैराफ्रेज ही होना चाहिए। मैं फिर भी मार्क फॉर रिव्यू रखूंगी। 12th है वोमिटस, वोमिटस, VOMITUS। ये भी सही लग रहा है। आई थिंक वोलप्टोस की स्पेलिंग गलत है या वर्फिबिलिटी की स्पेलिंग गलत है। वेमिनस, इसमें डाउट है। वोमिटस सही भी लग रहा है और नहीं भी लग रहा है। वर्फिबिलिटी भी, आई थिंक ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ फिर भी। सबमिट करते हैं, लेट्स सी कितना स्कोर रहा है। बिकॉज ज़्यादा टाइम भी इंग्लिश में आई थिंक वी शुड नॉट स्पेंड मोर देन 6 minutes, बिकॉज अदर सेक्शंस भी हैं। 42.5, स्टक हो गया ऐसा लग रहा है स्कोर। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ दिस। तो 8th नंबर है मैकेनिकल का इंटर्न। मैकेनिकल का मतलब मैंने क्या लगाया था, ऑटोमेटाइज लगाया था, तो इसका आंसर मैनुअल है। मैकेनिकल मीन्स समथिंग दैट इज ऑपरेटेड बाय मशीन। अरे यार शिट, सही बात है। तो पैराफ्रेज नहीं तो पोस्टस्क्रिप्ट है। 4 वर्ड इसका आंसर। अच्छा अब देख लेते हैं। कंक्लूजन तो मैंने पता है कि एंड होता है। पोस्टस्क्रिप्ट का मतलब होता है एडिशनल रिमार्क एट द एंड ऑफ द लेटर आफ्टर सिग्नेचर। ओके। पैराफ्रेज का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग रिटन और स्पोकन यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, मीनिंग बताता है। फॉरवर्ड का मतलब होता है शॉर्ट सेक्शन दैट लेट्स एंड एक्सप्लेन द मेन पार्ट, जिसे प्रस्तावना बोलते हैं। मीडिया दीज डेज ऑब्स्ट्रक्स, मिसलीडिंग का हमने कैंडिड लगाया था, तो हमें क्या बताना है, साइनोनिम बताना है। तो सिंसेयर, ट्रू, मेंडेशियस होगा या तो फिर, हाँ। तो दिस इज माई स्कोर आउट ऑफ 50, 42.5, 3 गलत हुए। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड आप अपना भी स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। एंड टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू गाइस।